अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बनाएंगे बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से बकरा ईद स्पेशल शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार से बनते हैं। मेथड सेम होता है, लेकिन आप इसे बीफ से और मटन से भी बना सकते हैं। ईद की ये स्पेशल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दावतों को एंजॉय कीजिएगा। तो चलते हैं फिर गोगी के किचन में और मिलकर बनाते हैं मज़ेदार से आज के शामी कबाब। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसमें 1 kg जो है वो मैं बोनलेस चिकन इस्तेमाल करूँगी। और आप बोन के साथ भी ले सकते हैं, उससे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बोनलेस ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास बोनलेस था। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं और जितने भी स्पाइसेस आप खाना चाहते हैं उस हिसाब से डाल लीजिएगा। और जो बेसिक मसाले होते हैं वही मैं ऐड करती हूँ और मैं पाउडर फॉर्म में डालती हूँ, और साबुत जो है वो मैं ऐड नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो रेगुलर जो चाय का कप होता है वो 1 कप सोक की हुई दाल डाल दी है चने की। तो यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून जो है वो इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है। तो इस तरह चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं जब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप रेडी करके रख लेते हैं, तो रेसिपी बनाना बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे मैं सारे बेसिक मसाले जो हैं वो डाल दूँगी। हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा और गरम मसाला। ये जो बेसिक मसाले होते हैं यही मैं डाल देती हूँ, और खड़े मसाले मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती क्योंकि उनको हमने बाद में निकालना ही होता है, तो हमें क्या ज़रूरत है खड़े मसाले डालने की। इसलिए मैं पाउडर फॉर्म में मैं खुद ही ग्राइंड करती हूँ ये मसाले। हमेशा मैं आपको अपनी रेसिपीज़ में बताती हूँ, तो ये फ्रेश ही होते हैं और इनको मैं यूज़ करती हूँ और इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। सारे बेसिक मसाले मैंने डाल दिए हैं, नमक भी डाल दिया मैंने 1 टेबल स्पून, क्योंकि बैटर हमारा ज़्यादा बनेगा। तो इन सारी चीज़ों को डाल के अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर भी मैंने डाला है, इससे कबाब का कलर बहुत अच्छा आता है। कबाब की रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है, सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है जिस तरह मैं बनाती हूँ। तो सबको ही मेरे हाथ के कबाब बने हुए बहुत पसंद आते हैं। और इसमें 2 गिलास जो है वो मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और ब्लैक पेपर भी मैंने 1 टीस्पून ऐड की है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो बहुत जल्दी से ये कुक हो जाती है। यहाँ पे मैं वेट लगा दूँगी 15 से 20 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे, और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी क्योंकि दाल भी जो है वो मैंने 1 घंटा भिगो के रखी थी, तो वो भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दाल और चिकन को पकने में। तो 15 से 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल और चिकन जो है वो हमारा कहाँ तक पहुँचा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल भी अच्छे से कुक हो चुकी है, और चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी पक जाता है क्योंकि बहुत नाजुक सा होता है। तो यहाँ पे मसाला हमारा रेडी हो गया। मैं थोड़ा सा पानी ज़रूर इसमें रखती हूँ क्योंकि जब हम इसे पीसते हैं तो उसको पीसना बहुत आसान होता है, और मैं इसे कुंडी डंडे में ही पीसती हूँ क्योंकि चॉपर में दाल जो है वो थोड़ी खड़ी खड़ी नज़र आती है कबाब में, तो मैं चॉपर में इसे बिल्कुल भी पीसती नहीं हूँ। तो कुंडी डंडी में पीसे हुए जो कबाब का मसाला होता है ना वो बहुत टेस्टी बनता है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद फिर पीस कर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सारा मसाला जो है वो मैंने कुंडी डंडी में अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, यानी हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीने के पत्ते। तो इससे ये बहुत टेस्टी लगता है। 3 हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक मैंने काट लिया है और उसमें ऐड कर दिए हैं। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितने चटपटे आप कबाब खाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाए जाते, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। हाफ़ बंच मैंने धनिए का लिया था। धनिया आपने बिल्कुल ड्राई करके, वॉश करके, ड्राई करके डालना है, ताकि इसमें पानी ना हो और आपका बैटर जो है वो रनी ना हो। तब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 अंडे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अंडे मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि ज़्यादा कभी-कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा अंडे डाल देते हैं तो बैटर हमारा रनी हो जाता है, जिससे कबाब जो है वो बिल्कुल भी हमसे नहीं बनता और संभल नहीं पाता। बैटर आपका थोड़ा-सा हार्ड होता है तो कबाब बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने ऐड करके
अब मैं इस बैटर को 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रखूँगी ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, क्योंकि इसमें चने की दाल होती है तो ये बहुत जल्दी से पतला हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किचन में जब हम रेसिपीज़ बनाते हैं तो पूरे फ़ैन वगैरह ऑफ़ करके, पूरी विंडोज़ और डोर्स ऑफ़ करके हम तब रेसिपी जो है वो शूट करते हैं। 20 मिनट के बाद मैंने जब इसको फ्रिज से निकाला तो ये देखिए कितना अच्छा हो गया है और इसके कबाब बहुत अच्छे से बनेंगे। अब मैं आपको कबाब बनाकर दिखाती हूँ। जैसे नॉर्मली आप कबाब बनाते हैं और सबको ही बनाने आते हैं, बस इस तरह आपने कबाब बना लेने हैं। एक छोटी सी बॉल लेंगे अपने हिसाब से, जितने साइज़ के आप खाने चाहते हैं। बड़ा खाना चाहते हैं तो बड़े बना लें, छोटे खाने चाहते हैं तो छोटे बना लें। तो मेरा साइज़ नॉर्मल ही होता है। तो ये देखें इस साइज़ के मैंने कबाब बना लिए हैं और बाकी जो हैं वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी और यहाँ पे जो हैं जितने मैंने बनाए हैं वो कबाब मैं फ्राई करूँगी। और माशाल्लाह से इतने मज़ेदार कबाब ये बने थे, क्योंकि फ्राई करने के बाद हमने चाय के साथ इनको खाया भी था। तो आज मैं कबाब जो है वो तवे पे बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं चाहिए थे मुझे कबाब, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा इसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, आपने इनको हल्के ऑयल में फ्राई करना है, तो फिर मैंने इनको तवे पे फ्राई किया। तो यहाँ पे सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएंगे कि माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ईद स्पेशल की रेसिपी है। बकरा ईद स्पेशल की ये रेसिपी है और मेहमान तो देखते ही टूट पड़ेंगे कि इतने ज़बरदस्त कबाब आपने कैसे बनाए। आप जब बीफ के बनाएंगे तो बीफ के कबाब तो वैसे ही बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस ज़रा सी भी अच्छी लगी है और देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए और एक खूबसूरत सा कमेंट कीजिए, जिससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए ईद स्पेशल रेसिपीज़ हैं। हर तरह के खाने आपको देखने को गोगी के किचन पे मिलेंगे। लो बजट और बहुत कम बजट वाली भी रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ, ताकि हमारे जितने भी देखने वाले फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, वो भी रेसिपीज़ बनाकर एंजॉय कर सकें। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए गोगी के किचन का विज़िट ज़रूर किया करें। आपको बहुत अच्छी रेसिपीज़ सीखने को और बनाने को मिलेंगी। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। खुश रहिएगा, जीते रहिएगा, हमेशा हेल्दी रहिएगा और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ गोगी के किचन की देखते रहिए।